हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए प्रश्न चिन्ह दिया गया, एक श्रृंखला है और प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया, पूछ रहा है यहाँ क्या आने वाला है। ठीक है, देखिए 8 से फिर क्या दे रखा है आपका 5। 8 और 5 मतलब क्या रिलेशन है, क्या करना है क्या नहीं करना। इस तरह के प्रश्नों के लिए मैंने बहुत वीडियो बनाए रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप देखेंगे तो सभी टाइप के प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अगर मैं 8 और 5 दोनों को जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 13। और 13 का मतलब क्या है, अगली संख्या आपको मिल गई। इन दोनों को जोड़ने से क्या हुआ, अगली संख्या मिल गई आपको 13। ठीक है, दोनों को जोड़कर अब मैं इन दोनों को जोड़ूं, कितना होता है 5 और 13 कितना होता है 18। कितना मिला दोस्तों, हमें 18 मिला। 18 मिलने का मतलब क्या है, हमको अगली संख्या मिल गई। ठीक है दोस्तों, अब मैं इन दोनों को जोड़ूं, 13 को और 18 को कितना हो जाएगा 3 और 8 11। क्लियर है, एक बचा, 1 और 1 2 और कैरी का एक कितना बचा 3, 31 हो गया। इन दोनों को जोड़ा 31 मिला। 31 मिलने का मतलब क्या है, हमको अगली संख्या मिल गई। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो इन दोनों को जोड़ के हमें कितना मिला 49। 49 का मतलब क्या हुआ, अगली संख्या मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, 9 और 1 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 0, कैरी का 1। 4 और 3 7, कैरी का 1 कितना हो जाएगा 8। 8 मिलने का मतलब क्या है, हमको अगली संख्या मिल गई। तो अगली संख्या हमारी क्या है, क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा दोस्तों 80 आएगा। 80 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, बी ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को ढूंढें। यहां पर देखिए आपको क्या करना है, असंगत संख्या ढूंढनी है। कौन सी असंगत है, असंगत मतलब इन सभी में सबसे अलग। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या दिया गया है 32। मैं 32 को लिखता हूं और इसे कर देता हूं 2 से डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 16 बार जाएगा। 17 चाहिए तो मैं 1 प्लस अगर इसमें कर दूंगा तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, यहां लिख देता हूं 17 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो संख्या थी उसमें 2 से डिवाइड किया और उसमें 1 जोड़ दिया, अगली संख्या मिल गई। अगली संख्या मिल गई। अगली संख्या दोस्तों हमारी क्या है 17। 17 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 2 अट्ठे 16, 8 बार गया। 2 अट्ठे 16, 8 बार गया। 1 बचेगा, नहीं जाएगा, पॉइंट 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ क्या किया हमने 1 जोड़ा था। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर भी 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 8.5 है। 1 जोड़ दूंगा तो इसमें कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। तो हमें ये 9.5 मिल गया। आगे वाला बात समझ में आएगी, आगे की संख्या हमें 9.5 मिल गई है। अब मैं क्या करूँगा, इस 9.5 में फिर 2 से डिवाइड करूँगा। क्लियर है, 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ कितनी में जाएगा 2 चौके 8। 1 बचेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 15। 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 सत्ते 14। 2 चौके 8 कट गया दोस्तों। फिर क्या दे रखा आपको, पॉइंट दे रखा है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा दोस्तों 8 तक कट गया, 1 बचेगा 15, 2 सत्ते 14 कटेगा, 1 बचेगा नहीं जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 1 बचेगा नहीं जाएगा 10, 2 पंजे 10। तो 4.75 बार ये कट गया, 7.45 बार कट गया। यहाँ पर हमने 1 जोड़ा था, यहाँ पर भी 1 जोड़ा है, तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे। देखिए 4.75 है, इसमें जब मैं 1 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5.75 हो जाएगा। लेकिन आगे वाली संख्या हमारी 5.75 नहीं है। देखिए, जब मैंने इसको सॉल्व किया 1 जोड़ा तो अगली संख्या मिली थी। जब हमने इसको सॉल्व किया 17 को जब हमने सॉल्व किया था 2 से डिवाइड किया, 1 जोड़ा था, अगली संख्या। जब हमने इसको सॉल्व किया था और उसमें 1 जोड़ा था तो हमें अगली संख्या मिली थी। लेकिन यहाँ पर 1 जोड़ने से हमें अगली संख्या नहीं मिल रही, तो यही हो जाएगा दोस्तों हमारी असंगत संख्या। समझ में आ गई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों आपका, ये सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ये आपकी क्या हो गई, असंगत संख्या हो गई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक खास कूट भाषा में स्टेट को 65 लिखा जाता है, उस कूट भाषा में चाइल्ड कैसे लिखा जाएगा। स्टेट को कितना लिखा जाता है दोस्तों 65 लिखा जाता है। तो मैं स्टेट लिख लेता हूँ, STAT
ई बराबर कितना लिखा जाता है दोस्तों, 65 लिखा जाता है। तो ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, आप अल्फ़ाबेट नंबर को काउंट कीजिए। एस दोस्तों आपका कितने पर आता है, 19 पर आता है। टी कितने पर आता है, 20 पर। ए आपका 1 पर आता है। टी 20 पर आता है। ई आता है दोस्तों आपका 5 पर। अगर हम सभी को क्या करें दोस्तों, जोड़ लें, ठीक है। 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40। 1 और 19 ये भी 20 हो गया। 20 और 20 40, 40 और 40 20 कितना हो जाएगा, 60। 60 में 5 जोड़ो, 65 हो गया। बात समझ में आ गई। 65 कैसे लिख रखा है, स्टेट बराबर 65 कैसे दे रखा है, अल्फ़ाबेट नंबर निकाला, सभी को जोड़ लिया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे। CHILD बराबर दोस्तों क्या होगा, ये हमें पता करना है। C कितने नंबर पर आता है, 3 पर। H आता है 8 पर। I आता है 9 पर। L कितने पर आता है दोस्तों, 12 पर। D आता है 4 पर। सभी को क्या करना है, जोड़ लेना है। सभी को दोस्तों हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों 3 और 8 11, 11 में 9 जोड़ेंगे 20, 20 में आप जोड़ेंगे 12, 32, 4 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। सभी को जोड़ने पर कितना आया दोस्तों, 36 आया। 36 किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में दोस्तों 36 दे रखा है। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विशेष वर्ष की 14 मार्च को सोमवार है तो उसी वर्ष की 21 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमेशा आपको क्या करना है, जो महीना दिया गया है वो महीना आपको पता होना चाहिए कितने का होता है। मार्च का महीना दिया रहा है, मार्च का महीना कितने का होता है, 31 का होता है, ठीक है। मार्च के महीना 31 का होता है, उसमें कितने तारीख की बात कर रहा है, 14 तारीख की बात कर रहा है। तो 14 को आप क्या करेंगे, घटा देंगे, कितने दिन बचे वो लिखेंगे। 31 में से 14 गए दोस्तों, कितने बचे, 17। तो आप यहाँ 17 लिखेंगे प्लस, याद रखना हमेशा जिस महीने की बात की जा रही है, जिस महीने का पूछा जा रहा है। अगर 14 मार्च की जगह दोस्तों 12 मार्च पूछा जाता तो 31 में से 12 घटा देते। अगर आपसे 14 मार्च की जगह 25 मार्च कहा जाता तो 31 में से 25 घटा देते, जो बचता वो लिखते यहाँ पर, ठीक है। मार्च के बाद अगला महीना कौन सा दे रखा है, 21 अप्रैल, ठीक है दोस्तों। मार्च के बाद अप्रैल का महीना आता है और अप्रैल में कितने दिन का पूछ रहा है, 21 का पूछा, तो आप यहाँ पर 21 लिख लीजिए। सभी को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 38 हो गया। 7 से कर देंगे डिवाइड। स्टूडेंट बहुत बार पूछता है सर 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं कैलेंडर में, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। अगर 7 दिन के बाद आगे जाएंगे आप तो फिर से वही दिन आपके रिपीट होने लग जाते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 5 35, कितनी बार चला गया, 7 5 35 तक कट गया। तो शेष कितना बचा दोस्तों, 3 आपका शेष बचा। जो शेष होता है हमें उसी से मतलब है। अब देखिए 14 मार्च को कितना दे रखा था आपको, सोमवार दे रखा है, ठीक है, सोमवार दे रखा है। जितना शेष बचा है उतना जोड़ दो, 3 शेष बचा है तो 3 जोड़ दीजिए आप, ठीक है। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बुधवार के बाद क्या आएगा दोस्तों, गुरुवार। गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार। सबकी समझ में आ गया, गुरुवार। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। एक श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछ रहा है। अब देखिए 1 का रिलेशन कितने से बन रहा है, 5 से बन रहा है। तो 1 से 5 क्या हुआ दोस्तों, अगर मैं 1 में क्या करूँ, 4 जोड़ दूँ तो 5 मिल जाएगा, या फिर ये कह लीजिए 5 में से 1 घटा दूँ तो 4 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने कितना जोड़ा था, 1 में 4 जोड़ा 5 हो रहा है। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 14 हो जाए, 9 जोड़ेंगे दोस्तों। आप 14 में से 5 को घटा के देख लीजिए, 9 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 14 में कितना जोड़ेंगे कि 30 हो जाएगा, 16 जोड़ेंगे, ये आपको पता है। 16 30 में कितना जोड़ेंगे, 55 हो जाए, 25 जोड़ने पर क्या हो रहा है, 55। तो यहाँ पर 55 में हम कितना जोड़ रहे हैं कि 91 हो रहा है, आपको पता है 36 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि ये संख्या आपको मिल जाएगी। बात समझ में आई दोस्तों। अब देखिए संख्या जुड़ कैसे रही है ये आपको सबसे पहले पता लगाना है। यहाँ 4 जोड़ा, यहाँ 9, यहाँ 16, यहाँ 25, यहाँ 36। देखिए 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 3 4 5 6। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, 7 का स्क्वायर नहीं आएगा। 7 का स्क्वायर मतलब 49।
तो 91 में क्या करेंगे आप 49 को जोड़ेंगे। 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0, कैरी का 1, 9 4 13 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 14, मतलब 140 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। एक दोस्तों आपको श्रृंखला दी गई है, इसमें गलत संख्या पता लगानी है कि गलत संख्या कौन सी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है 104, यहाँ 117 है। अगर मैं दोनों का डिफरेंस ले लूँ, 104 और 117 दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो कितने का डिफरेंस है दोस्तों 13 का डिफरेंस है। क्लियर है। और 117 और 130 का मैं डिफरेंस ले लूँ, इसका भी कितना अंतर है 13 का अंतर है। और 130 और 145 का अंतर देखूँ तो यहाँ 15 का अंतर है। देखिए दोस्तों जब यहाँ 13 का डिफरेंस है, यहाँ भी 13 का है, तो यहाँ भी 13 का आना चाहिए। अगर मैं यहाँ भी 13 का डिफरेंस लूँ तो देखिए 104 में 13 जोड़ा 117, 117 में 13 जोड़ा 130, 130 में 13 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 143। अगर मैं यहाँ पर 143 रख के देखूँ आगे की संख्या फाइंड हो रही है या नहीं ये पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 145 की जगह 143 होता और 143 में कितना जोड़ूँ मैं 13 ही जोड़ के चलूँ तो कितना हो जाएगा 3 और 3 6, कैरी का 1, 14 और 1 15। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 156 आपको दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों 156 आपको जब यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ पर आपको 156 जब दे रखा है तो ये कैसे दे रखा है, जब अगर यहाँ पर 143 होता तभी तो आपका 156 आता, तो यहाँ 145 से 143 होना चाहिए। अगर मैं 156 में यहाँ 13 जोड़ूँ, कितना जोड़ूँ 13, 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 1 16 हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर मैंने 143 रख के दे रहा तो 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, 14 और 1 15 हो गया। लेकिन ये आपकी सीरीज कब बन रही है, सभी में 13 13 रखना है। आपसे कह रहा है गलत संख्या पता रखनी है। हमें गलत संख्या पता चल चुकी है, 145 आपकी गलत संख्या है। यहाँ पर 145 नहीं होना चाहिए था, 143 होना चाहिए था। तो गलत क्या है दोस्तों 145 है, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 83:25। 83 का रिलेशन 25 से कैसे बन रहा है, वही रिलेशन दोस्तों आपका यहाँ बनेगा। देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँ दोस्तों, अगर दोनों का अंतर कर लूँ, 8 और 3 का अंतर कर लूँ तो अंतर कितना आएगा इनका 5। 8 में से 3 घटा दो 5, और 5 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। बात समझ में आई। वही रिलेशन मैं यहाँ पर कर दूँ, दोनों का अंतर कर लूँ, इनका अंतर दोस्तों कितना आएगा 7 आएगा, और 7 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो कितना आएगा 49। 49 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। बात समझ में आई। दोनों का अंतर किया 5, 5 का स्क्वायर किया 25 मिल गई ये वाली संख्या। दोनों का अंतर किया 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 मिल जाएगा। सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 3 × 3 का सिमेट्री है और क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पर क्या आएगा आपका। देखिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ इन प्रश्नों को सॉल्व करने का मैं। कॉर्नर पर अगर आपको दिया जाए क्वेश्चन मार्क तो हम कॉर्नर की तरफ चलते हैं, तो कॉर्नर की तरफ हम ऐसे चल सकते हैं और कॉर्नर की तरफ दोस्तों हम ऐसे चल सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें गणित में क्या होता है, इसमें हम मल्टीप्लाई करके भी लेकर आते हैं, डिवाइड करके भी लेकर आते हैं, जोड़ कर भी कैसे भी करके हमें लेके आना होता है, चाहे स्क्वायर करना पड़े चाहे कुछ भी, इनमें रिलेशन बनाना होता है। देखिए मैं इसमें रिलेशन बनाऊँ तो यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ अगर चलूँ और 10 और 9 को जोड़ूँ 19, 19 में अगर मैं 6 जोड़ूँ तो कितना मिला, इनका योग मिला 25। 14, 14 में 3 जोड़ूंगा 17, 17 में 8 जोड़ूंगा तो इसका योग भी 25 मिला। तो रिलेशन समझ में आया। इनको जोड़ने से 25 मिला, इसको जोड़ने से 25 मिला, तो इसको जोड़ने से भी क्या मिलना चाहिए 25। 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, 14 हो गया। 25 के लिए हमें कितना जोड़ना है दोस्तों 11 जोड़ेंगे तभी तो इसका योग 25 आएगा हमारा। 11 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।